लड़का जना। फिर शैतान आबद के पास आया और कहने लगा, अब बताओ, अगर इस लड़के के भाई आ गए और उसका बच्चा देखा तो तुम क्या करोगे? मैं तो डरता हूं कि तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे। शहर में तुम्हारी कितनी इज्जत है, लोग तुम्हारे बारे में क्या ख्याल करेंगे? तुमको संसार कर देंगे। तुम ऐसा करो, इस बच्चे को कत्ल करके जमीन में गाड़ दो। ये लड़की जरूर इस मामले को अपने भाइयों से छुपा देगी, इस खौफ से कि कहीं वो जान ना लें कि तुमने इसके साथ क्या हरकत की। आबद शख्स ने ऐसा ही किया, छोटे बच्चे को कत्ल करके जमीन में गाड़ दिया। फिर शैतान ने उसे कहा, क्या तुम यकीन करते हो कि ये लड़की तुम्हारी नाशाइस्ता हरकत को अपने भाइयों से पोशीदा रखेगी? हरगिज नहीं। तुम इस लड़की को कत्ल करके इसको भी जमीन में गाड़ दो ताकि मामला साफ हो जाए। उसके बाद आबद शख्स ने लड़की को कत्ल किया और बच्चे समेत जमीन में गाड़ दिया। एक मुद्दत गुजरने के बाद लड़के के भाई शहर से वापस आए और आबद के पास जाकर अपनी बहन का हाल पूछा। आबद ने उनको उसके मरने की खबर दी। अफसोस जाहिर करके रोने लगा और कहा, वो बड़ी नेक बीबी थी, देखो ये उसकी कब्र है। भाई कब्र पर आए और उसके लिए दुआए खैर की। कुछ दिन रोए और उसके बाद अपने घरों में जाकर अपने मामूल के कामों में मसरूफ हो गए, क्योंकि वो लोग उस आबद शख्स पर एतबार करते थे कि वो एक नेक इंसान था। एक दिन तीनों भाई सो रहे थे। शैतान उनको ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत में बनकर आया। पहले बड़े भाई के पास गया और उसकी बहन का हाल पूछा। उसने आबद का उसके मरने की खबर देना और उस पर अफसोस करना और मकाम कब्र दिखाना बयान किया। शैतान ने कहा, सब झूठ है, तुमने क्यों कर उस बहन का मामला सच मान लिया? आबद ने तुम्हारी बहन से बदफेली की थी, वो हामला हो गई थी और एक बच्चा भी जना था। आबद ने तुम्हारे डर के मारे उस बच्चे को कत्ल कर दिया और उसकी मां समेत उसको ज़िबा किया और गड़ा खोद कर दोनों को उसमें डाल दिया। जिस घर में वो थी उसके अंदर दाखिल होने में वो गड़ा दहानी जाना पड़ता है। तुम चलो और उस घर में जाकर देखो, तुमको वहां दोनों माँ बेटा एक जगह मिलेंगे, जैसा कि मैं तुमसे बयान कर चुका हूं। फिर शैतान मंझले भाई के ख्वाब में आया और उससे भी ऐसा ही कहा। फिर छोटे के पास गया और उससे भी यही ख्वाब बयान किया और यही गुफ्तगू की। जब सुबह हुई तो तीनों भाई बेदार हुए और तीनों अपने अपने ख्वाब से ताजुब में थे। हर एक आपस में एक दूसरे से ख्वाब बयान करने लगा कि मैंने रात अजीब और गरीब ख्वाब देखा है। सबने बाहम जो देखा था एक दूसरे से बयान किया। बड़े भाई ने कहा, यह ख्वाब फकत एक ख्याल है और कुछ नहीं, ये जिक्र छोड़ो और अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाओ। छोटा कहने लगा, मैं तो जब तक उस मुकाम को देख ना लूं मुझे सब्र और चैन नहीं आएगा। आखिरकार तीनों भाई चले। जिस घर में उनकी बहन रहती थी वहां गए, दरवाजा खोला। जो जगह ख्वाब में बताई गई थी उस जगह को खोदा। जैसे ही खोदा, अपनी बहन और उसके बच्चे को उस घड़े में ज़बह किया हुआ पाया। उन्होंने आबद से कुल कैफियत दरियाफ्त की। आबद ने अपने जुर्म का इकरार कर दिया। वो उसको पकड़कर बादशाह के पास ले गए। चूंकि आबद शख्स ने एक बाले जुर्म कर लिया था, इसलिए बादशाह ने उसको सजाए मौत की सजा सुना दी और फिलफौर फांसी देने का हुक्म सादर फरमा दिया। बादशाह के सिपाही उसको पकड़कर फांसी देने के लिए तख्ते पर ले गए। जब उसको दीवार पर खड़ा किया गया तो शैतान उसके पास आया और कहा, तुमने मुझे पहचाना? मैं ही तुम्हारा वो साथी हूं
جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حملہ کر دیا اور اس کے بعد اس کو قتل کر کے زمین میں ڈال دیا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور مجھ کو سجدہ کر دو تو میں تم کو اس مصیبت سے آزاد کر سکتا ہوں، میں تم کو نجات دلا دوں گا۔ عابد نے اپنے سر پر موت منڈلاتی ہوئی دیکھی تو فوراً شیطان کے آگے سجدہ کر دیا اور خدا تعالیٰ کے دربار میں کافر ہو گیا۔ جیسے ہی عابد نے شیطان کو سجدہ کیا، شیطان نے بھرپور کہکا لگایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے تختہ دار کھینچا اور عابد شخص اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ آدمی جو ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، پوری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ آدمی شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کا اختتام کفر پر ہو گیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ شیطان کا سب سے خطرناک وار موت کے وقت ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا اختتام کلمے پر ہو،